औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक है कैसे हम दो एक्सेल फाइल को या दो एक्सेल शीट के डेटे को कंपैरिजन करके उसके एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं और उन एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए मैंने जो दो शीटें ली हैं, एक का नाम है वर्जन 1, उसमें ये डाटा पड़ा हुआ है, और एक है वर्जन 2, उसमें ये डाटा है। मैंने इस जो आज की डिस्कशन है इसको लेवल में डिवाइड किया है कि जो बिगनर हैं वो किस तरह चेक करें, जो उससे सीनियर हैं वो कैसे चेक करें, जो एडवांस एक्सेल को जानते हैं वो कैसे वर्क कर सकते हैं। सबसे पहला लेवल है मेरा जी बिगनर लेवल। और ये कैसे चेक किया जाएगा, डाटा ये कैसे चेक करेंगे। सिर्फ इनको अगर काउंट इफ का फार्मूला आता है और डुप्लीकेट रो फाइंड करना आती है तो ये इससे ही अपना जो डाटा है वो क्लीन कर सकते हैं। मैं चलता हूं जी अपने आज के टॉपिक की तरफ। ये मेरा डाटा है जिसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर की सिटी है, मैनेजर का नाम है और जो सेल अमाउंट है वो है। इसी शीट को वर्जन 2 के नाम से भी बनाया गया है। इन दोनों का हमने कंपैरिजन करना है। ये डाटा बेशक दो एक्सेल बुक्स में हो या दो शीट्स में हो, जैसे भी हो, इसको हम कंपैरिजन करने के लिए मेरा बेटर तरीका, मैं जिसको समझता हूँ, मैं कंट्रोल A से सारा डाटा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ, मैं वर्जन 1 में जाता हूँ, इसके सामने बिल्कुल मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जब मैंने डाटा पेस्ट कर दिया, अब इसके बाद काउंट इफ का फंक्शन हम लगाएंगे और हम देखेंगे कि कौन सा डाटा हमारा कंपेयर कर रहा है, कौन सा डाटा हमारा कंपेयर नहीं कर रहा। इसके लिए मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ। कॉलम इंसर्ट करके यहाँ पे मैं काउंट इफ का फार्मूला लगाता हूँ। यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, काउंट इफ लिखते हैं। किसको काउंट इफ करना है, यहाँ से लेके इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से ये रेंज सिलेक्ट हो गई। इसको हम फिक्स करने के लिए F4 प्रेस कर देते हैं, कॉमा लगाते हैं। और इसको किसके साथ हमने कंपेयर करना है, हमने इसको इस उसके साथ काउंट करना है। ये हमारा क्राइटेरिया है। ब्रैकेट बंद करता हूं मैं यहाँ पे, जैसे ही एंटर करता हूँ यहाँ पे 1 आ गया। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ नीचे तक, ये देखे जी यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। जो ये क्या शो कर रहा है कि जी ये जो डाटा है ये डाटा में एरर है और इस डाटे को क्लीन करना है। एक ये हमारा नजर आ गया, एक उसके अलावा यहाँ पे ये नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर नीचे जाके देखें जी, नीचे ये वाली चीज क्लियर है। अब यहाँ पे देखें जी हमारी जो कस्टमर आईडी थी वो 212002 थी, और इधर यहाँ पे जब टाइप किया गया तो एक जीरो मिस कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे जब टाइप किया गया है 212011 की बजाय 21200011 लिख दिया गया है। तो ये जो एरर है, ये एरर जब बंदा चेक कर ले फिर इसको ठीक करना बहुत आसान हो जाता है। ये तो था लेवल 1 जो बिगनर के लिए था। लेवल 2 में क्या करते हैं जी, लेवल 2 में हम जाते हैं, लेवल 2 में जाके इंटरमीडिएट लेवल है, इसमें जाके फॉर्मेटिंग को यूज करेंगे और फार्मूला को यूज करके हम जहां जहां पे एरर होगा वो जो सेल्स हैं, वो जो रो हैं, उनको हम हाईलाइट कर लेंगे। मैं चलता हूँ वर्किंग वाली शीट पे। वर्किंग वाली शीट पे जाके मैं इस डाटे को सिलेक्ट करता हूँ, बल्कि इसको मैं पहले इसका कलर जो है वो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे इस डाटे को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं होम टैब के कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। यहाँ पे जाके न्यू रूल में जाता हूँ। न्यू रूल में जाके ये जो लास्ट वाली ऑप्शन है, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, मैं इसको जाके क्लिक करता हूँ। ये फार्मूला बार ओपन हो गई। यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे, इक्वल दिस सेल। अब यहाँ पे जी ये लॉक हुआ हुआ है, इसको अनलॉक करने के लिए मैं F4 प्रेस करता हूँ,
ये 3 टाइम F4 मैंने प्रेस किया, ये A1 के इक्वल आ गया। नॉट इक्वल टू, अभी यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट कर लिया, ये भी लॉक है। इसको अनलॉक करने के लिए मैं 3 टाइम F4 प्रेस करता हूँ, ये F1 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मेट में जाते हैं जी। फॉर्मेट में जाके यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे जाके इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, ये येलो कलर की। मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे इसको ओके करता हूँ। ये जहां जहां पे एरर थे वहां वहां पे ये हाईलाइट होके आ गए। अब इन एरर को हम अगर चेक करें, यहाँ पे हमारे कोड का एरर था जो पहले भी पता चल गया। यहाँ पे जाके जो गुजरांवाला की स्पेलिंग है, यहाँ पे जाके वो गलत है, ये वो चीज शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे जाके ये फिगर गलत है, ये वाली शो कर रहा है। यहाँ पे जाके ये आईडी गलत है, कस्टमर आईडी वो शो कर रहा है। इसी तरीके से जहां जहां पे भी ये हाईलाइट होके आगे, ये सारे के सारे एरर हैं, इन दोनों शीटों को अब कंपैरिजन करके इन एरर को रिमूव किया जा सकता है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z करके वापस जाता हूँ, क्योंकि मेरा ये जो ग्रीन वाली शीट है, ये वाला मेरा डाटा जो है वो क्लियर है। अब मैं इसी स्टेप को दूसरा जो डाटा है उस पे मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। F4 प्रेस करेंगे, नॉट इक्वल टू, ये A1 आ गया। इसको भी अनलॉक करने के लिए F4 प्रेस करेंगे 3 टाइम। यहाँ पे फॉर्मेट में चले जाते हैं, फॉर्मेट में जाके फिल कलर में जाके ये फिल कलर कर लेते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे फॉन्ट में जाके इसको बोल्ड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाके इसको ओके करता हूँ, यहाँ पे जाके ओके करता हूँ। ये देखें जी, इधर जहां जहां पे एरर है, क्योंकि हमारी पहली शीट का जो डाटा है वो क्लियर है, यहाँ पे जो एरर है वो एरर बोल्ड भी हो गए, और वो एरर जो है उनका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो गया। यहाँ पे आईडी गलत है, यहाँ पे गुजरांवाला की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ये अमाउंट गलत है। इसी तरीके से किसी जगह पे स्पेलिंग गलत है, किसी जगह पे अमाउंट गलत है, और कोडिंग गलत है। ये नीचे तक अगर आप शीट देखना चाहें, ये नीचे तक देखना, जहां जहां पे गलती है वहां वहां पे ये हाईलाइट हो गया। यहाँ पे लाहौर की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ये नारोवाल की स्पेलिंग गलत है। जो जो भी गलतियां हैं वो सारी यहाँ पे हाईलाइट हो गई। और इस तरीके से डाटा जो है वो आसानी से हम क्लीन कर सकते हैं, और इसमें हमारा टाइम भी काफी सेव हो सकता है। अब यहाँ पे जब हम गलती क्लियर करते जाएंगे तो इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं ये स्पेल ठीक करता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये देखें जी, खुद ही उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट हो गया। यहाँ पे जाके मैं इसका एरो रिमूव करता हूँ, यहाँ पे 0 आना है। ये बैकग्राउंड कलर भी रिमूव हो गया और बोर्ड भी रिमूव हो गया। यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ कि क्या एरर है। यहाँ पे जाके 373 आना था, यहाँ पे मैं 7 करता हूँ। ये देखें जी, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे जाके मैं 0 को खत्म करता हूँ। ये इस तरीके से 1 बाय 1 करके हम विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम इसको क्लियर कर सकते हैं। बात करते हैं लेवल 3 की, जो कि एडवांस लेवल है। और इसमें हम इफ फंक्शन यूज करेंगे और कंकैटिनेट यूज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, वर्जन 1 के सेम सेल को वर्जन 2 के सेम सेल से कंपेयर करेंगे। अगर वो इक्वल होगा तो दोनों में से किसी एक वर्जन में जो वैल्यू है वही वहां पे डिस्प्ले करवा देंगे। और अगर वो इक्वल नहीं होगा फिर हम एक स्टेटमेंट वहां पे शो करवाएंगे, जिससे हमें ये डाटा क्लीन करने में आसानी होगी। तो इसके लिए मैं चलता हूँ अब शीट नंबर 3 में। शीट नंबर 3 में मैं यहाँ पे जाके फार्मूला लिखता हूँ, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मेरा ये है कि वर्जन 1 का जो A1 सेल है वो वर्जन 2 के A1 सेल के इक्वल है। मैं जाता हूँ वर्जन 1 में, मैं A1 सेल को सिलेक्ट करता हूँ, इक्वल लिखता हूँ। वर्जन 2 में जाता हूँ, A1 सेल को सिलेक्ट करता हूँ। आगे मैं लिखता हूँ कि जी अगर मेरा ये लॉजिकल टेस्ट जो है ये ठीक है तो ट्रू है, तो क्या हो, वर्जन 2 का A1 आ जाए। मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा लेता हूँ। अगर यहाँ पे ये वैल्यू फॉल्स है तो फिर क्या आए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोटेशन में V1 कोलन लगाता हूँ, स्पेस देता हूँ। मैं यहाँ पे
कोटेशन बंद कर देता हूँ। और आगे मैं एंड का फंक्शन यूज करता हूँ कंकैटिनेट करने के लिए। एंड के फंक्शन के साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ V1। कौन सी V1? ये वाली जो वैल्यू है मेरी, ये यहाँ पे आ जाए। एक तो मैंने ये लिख लिया। आगे मैं कंकैटिनेट करने के लिए यहाँ पे मैं कंकैटिनेट करने के लिए एंड प्रेस करता हूँ। एंड प्रेस करके मैं कोटेशन लिखता हूँ। कोटेशन में मैं लिखता हूँ VS। कोटेशन मार्क बंद करता हूँ। यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ। उसके बाद एंड लगाता हूँ। आगे मैं लिखता हूँ कोटेशन मार्क में V2, कोलन लगाता हूँ। कोलन लगा के स्पेस देता हूँ, कोटेशन मार्क बंद करता हूँ। एंड को यूज करता हूँ कंकैटिनेट करने के लिए। और वर्जन 2 का मैं सेम सेल ले लेता हूँ, ये वाला। अब इस ब्रैकेट को मैं बंद करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें जी, यहाँ पे क्या है, ये मेरे दोनों सेम है। तो सेम वैल्यू आ गई। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि मेरे 4 कॉलम है। मैं कॉपी पेस्ट कर लिया। इसको मैं डोन लेके जाता हूँ यहाँ तक जी। देखते हैं हमारे यहाँ पे इधर कितनी रो है, वहां तक मैं ले जाता हूँ। ये रो है जो 26 है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ये 26 रो तक, यहाँ तक। अब अगर इस वैल्यू को देखें, इस वैल्यू को जरा ओपन अगर कर लें, जहां पे वैल्यू मेरी दुरुस्त है वहां पे ये लिखा हुआ आ रहा है जो भी डाटा है। लेकिन जहां पे मेरी वैल्यू में कुछ एरर है, वहां पे लिखा हुआ क्या आ रहा है, वहां पे ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है कि V1 में ये आईडी ये है और V2 में ये आईडी ये है। अब इन दोनों में से चेक करके जो दुरुस्त है वो यहाँ पे लिखी जा सकते हैं। इसी तरह यहाँ गुजरांवाला के V1 में स्पेलिंग ये है, यहाँ पे दूसरे में स्पेलिंग ये है। इसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज जो थोड़ी सी मैं फार्मूले में ठीक करना चाहता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं लगी, मैं यहाँ पे स्पेस लगाना चाहता हूँ। अ, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे वर्सेस में मैं इधर भी स्पेस लगाना चाहता हूँ, इधर भी स्पेस लगाना चाहता हूँ। आगे जी, बाकी एंटर कर देता हूँ। एंटर करके मैं इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब देखें जी, यहाँ पे वर्सेस के दोनों तरफ ये स्पेस आ गई। अब यहाँ पे ये डाटा पढ़ना बिल्कुल आसान है। इसको हम देखें, इसको देखें, इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पे जाएं, इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पे जाएं, इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पे जाएं, इसको करेक्ट कर लें। ये हमें दोनों चीजें बता रहा है। यहाँ पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे जाके हमारी ये वाली आईडी जो V2 वाली है ये गलत है, जबकि V1 वाली आईडी हमारी ठीक है। मैं यहाँ पे जाके इसको सिंपल ये कर देता हूँ। पहले बेशक यहाँ से मैं कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल C करके पेस्ट बाय वैल्यू कर देता हूँ। यहाँ पे जाके ये वाली वैल्यू मेरे गलत है तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ। ये वाली वैल्यू मेरी जो ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू डिस्प्ले करवा देता हूँ। यहाँ पे इसमें जाता हूँ, इसमें जाके ये गुजरा वाला के ये वाले स्पेलिंग गलत है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं ये जो है V1 वाले स्पेलिंग जो है रहने देता हूँ। इस तरीके से हम इस डाटे को क्लीन कर सकते हैं। बात करते हैं कैसे दो बुक्स में हम कंपेयर कर सकते हैं। मैं वही एग्जांपल लेता हूँ। एक मेरी बुक 5 के नाम से है, एक बुक 6 के नाम से मेरी एक्सेल बुक्स है। इसके लिए जैसे मैंने लास्ट टाइम किया है बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे। मैं शीट 3 में जाता हूँ। आप बेशक पहली बुक में शीट ओपन कर लें, बेशक दूसरी बुक में शीट ओपन कर लें, तरीका सेम ही है। मैं यहाँ पे जाके फार्मूला वही यूज करता हूँ, इफ वाला। इफ क्या है जी, ये वाला जो वर्जन 1 है, अगर ये इक्वल है वर्जन 2 के सेल के। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे ये जो डॉलर साइन नजर आ रहा है ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो वर्किंग प्रॉपर नहीं होगी। मैं F4 को 3 टाइम प्रेस करता हूँ, इसके जो फिक्सिंग थी वो खत्म हो जाती है। कामा लगाता हूँ जी, अगर ये इक्वल है, यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या हो, मैं कहता हूँ वर्जन 1 का ये जो सेल है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। अदरवाइज क्या हो, अदरवाइज यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए। स्टेटमेंट क्या है, V1
कोलन डालता हूँ, स्पेस देता हूँ, कोटेशन बंद करता हूँ, एंड का सिंबल यूज करता हूँ कंकैटिनेट के लिए। यहाँ पे मैं V1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। उसके बाद मैं कंकैटिनेट करने के लिए एंड यूज करता हूँ। एंड यूज करके यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ, VS यूज करता हूँ। यहाँ पे स्पेस दे के मैं कोटेशन मार्क बंद करता हूँ। एंड का सिंबल यूज करता हूँ कंकैटिनेट करने के लिए, यहाँ पे कोटेशन मार्क देता हूँ, V2 लिखता हूँ, कोलन लगाता हूँ, स्पेस देता हूँ, कोटेशन मार्क बंद करता हूँ। एंड का सिंबल लगाता हूँ यूज कर कंकैटिनेट के लिए। यहाँ पे मैं ये वैल्यू जो है ये वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी वो डॉलर साइन है, उसको खत्म करने के लिए हमें 3 टाइम प्रेस करेंगे तो ये डॉलर साइन खत्म हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें जी मेरा जो, क्योंकि ये दोनों बुक्स में कोड सेम था, यहाँ पे वो कोड आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, नीचे डाउन तक मैं जाता हूँ जी, 26 नंबर रो तक मैं जाके इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब अगर इसको मैं कॉलम जो है इनकी विड्थ जरा ओपन करूं तो ये देखें जी, हमारे पास क्या आ रहा है, जहां जहां पे करेक्शन रिक्वायर्ड है वहां वहां पे वो स्टेटमेंट आ रही है। इन दोनों में हम चेक करेंगे कौन से हमारा फिगर ठीक है, वो यहाँ पे फिगर लिख देंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, इसको पेस्ट बाय वैल्यू कर देंगे। जैसे ही पेस्ट बाय वैल्यू करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो एग्जैक्ट फिगर है वो यहाँ पे रहने दें, बाकी को डिलीट कर दें। दोनों को फाइलों को काउंटर चेक करके, दोनों बुक्स को काउंटर चेक करके इस तरीके से इसका हम डाटा जो है वो क्लियर कर देंगे। आज हमने क्या क्या किया, आज हमने किया कि कैसे हम डाटे को, दो शीटों को कंपेयर कर सकते हैं किसी एक शीट में पेस्ट करके। बिगनर के लिए मैंने कॉन्टिफ वाला फार्मूला यूज किया, जो इंटरमीडिएट थे उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज की, और साथ फार्मूला यूज किया। जो एडवांस थे उनके लिए मैंने इफ के साथ कंडीशन यूज की और साथ कंकैटिनेट यूज किया। मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। मिलेंगे नए टॉपिक में नई उम्मीदों के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।